हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 8 में। चैप्टर चलेगा आपका फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। घर्षण बल के बारे में हम बात करते हैं। फ्रैक्शन माने तो घर्षण। फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होगा क्या है? फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जिस दिशा में हम चल रहे हैं, यदि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये जो बल है ये कार्य करेगा इस दिशा में। बल कार्य करेगा इस दिशा में, हम चल रहे हैं इस दिशा में। यदि हम इस दिशा में चल रहे हैं तो बल इस दिशा में ये कार्य करता है, फ्रैक्शन। यह सदैव किस दिशा में कार्य करता है? अपोजिट में। जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ऑलवेज अपोजिट द अप्लाई फोर्स। जो हम अप्लाई जो फोर्स कर रहे हैं किसी वस्तु पर, जितना भी हम फोर्स लगा रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं जो फोर्स लगा रहे हैं, यह उसके अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में यह कार्य करता है। समझ में आया? फोर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ फ्रैक्शन वह है जिस दिशा में हम चल रहे हैं यह उसके किसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। ये ऑब्जेक्ट है, ये हमने ऑब्जेक्ट मानी। यदि मैंने इस पर एक बल लगाया इस दिशा में, इसने गति करी इस दिशा में, चलना इस दिशा में चालू करो, और जो एक बल कार्य करा होगा वो इस दिशा में इस पर कार्य करा। जो घर्षण बल है वह इसके विपरीत दिशा में। एक बल मैंने इस दिशा में जो मैंने खुद अप्लाई करो वे इस दिशा में करो, और जो फ्रैक्शन था वह इस दिशा में लगा। मैंने इस दिशा में बल लगाया, फ्रैक्शन लगा इस दिशा में। ठीक, समझ में आया? ये किस में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। कैसा कार्य करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। जो फ्रैक्शन ऑफ फोर्स है ये किस दिशा में डायरेक्शन में? ये अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। ठीक, ये बात क्लियर हुई यहाँ तक? हम आगे बात करते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर, ये किसमें? एग्जाम्पल है जब एक मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम्स, यानी कि आपने एक बॉल फेंकी ग्राउंड में, लात मारी या आपने एक बॉल को घुमाया यानी कि छोड़ा बहुत तेजी से, वह कुछ समय बाद आप देखते हैं वह रुक जाती है। कुछ समय बाद वह ग्राउंड में रुक जाएगी। कारण क्या है रुकने को? उसमें फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन। किस कारण रुक जाती है? फ्रैक्शन के कारण। कोई वस्तु है, जैसे आपने बॉल है, बॉल को धक्का दिया, बॉल में आपने लात मारी तो बॉल आगे कुछ बढ़ गई। कुछ समय बाद देख रहे हैं आपने 2 मिनट या 3 मिनट बाद वह रुक गई, वह अपना आप ही रुक गई। तो जो रुक रही है वह अपना आप, उसमें किस कारण रुक रही है? क्योंकि उसमें क्या बल कार्य करा? फ्रैक्शन बल। बॉल तो चल रही इस डायरेक्शन में, आपने लात मारी इस डायरेक्शन में, और जो फ्रैक्शन लग रहा है वह इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा। समझ में आया? तो फ्रैक्शन फोर्स के कारण वह रुक जाती है। आप देखते हो सेकेंड एग्जाम्पल देखो। जब वी स्लिप, यानी कि जब स्लिप हो जाते हैं, वैन जब स्टेप ऑन ए बनाना पेल पे, जब हमारा बनाना के छिकले पर यानी कि केले के जब छिकले पर हमारा पैर पड़ता है तो हम क्या होते हैं? फिसल जाते हैं। क्या होते हैं? फिसल जाते हैं। तो कारण क्या है? कारण ये भी है, फ्रैक्शन बल वहाँ पर क्या हो जाता है? कम। और फ्रैक्शन बल क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है वहाँ जहाँ फ्रैक्शन बल ना होगा, क्योंकि फ्रैक्शन बल के कारण ही हम चल पाते हैं। यदि फ्रैक्शन बल ना हो तो हम क्या होंगे? गिर जाएंगे। क्या होंगे? गिर जाएंगे। जैसे कि ये एग्जांपल है आपका, जब आप बनाना के छिकले पर यानी कि केले के छिकले पर आप जब आपका पैर पड़ता है तो आपका पैर फिसल जाता है। क्या होता है? फिसल जाता है, जिसके कारण आप गिर जाते हैं। क्या होता है? गिर जाते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हुई? फ्रैक्शन फोर्स होता क्या है? हम बात करें फ्रैक्शन फोर्स, यह सदा जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। जैसे कि आपने एक बॉल में लात मारी, बॉल गई कुछ दूर तक, वह आपकी रुक गई। फिर क्या हुई? वह रुक गई। तो क्या हुआ? किसके कारण रुकी? फ्रैक्शन के कारण। जब आप चल रहे हैं, आपका पैर बनाना के छिकले पर पड़ा, पील पर पड़ा, यानी बनाना के छिकले पर पड़ा तो आपका पैर फिसल गया, तो जिस कारण आप गिर जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ एंड बीट फ्लोर, यानी कि आपको जो चिकने फर्श पर, यानी कि जो फ्लोर यानी चिकना फर्श है उस पर चलना बहुत ही कठिन होता है। उस पर क्या चलना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रैक्शन बल क्या होता है? 0। वहाँ पर फ्रैक्शन बल कितना होता है? 0। कोई आपकी चिकनी सतह है, कोई भी चिकनी सतह यानी कि स्मूथ सरफेस है, जब उस पर आप चलते हैं तो आप फिसल जाते हैं। क्या होते हैं? फिसल जाते हैं। जैसे आपने घर में कहीं पानी भरा रहता है, वहाँ पर काई जम जाती है, जैसे आप काई बोलते हैं, देखिए काई जम जाती है, वहाँ जब आप पैर रखते हैं तो आप फिसल जाते हैं, क्योंकि वहाँ चिकनी हो जाती है। कैसी हो जाती है? चिकनी, जिसके कारण आप फिसल जाते हैं। ठीक, जिस कारण आप फिसल जाते हैं।
तो जो चिकनी, जैसे आप बर्फ़ पर चलना बहुत ही कठिन होता है, बर्फ़ पर चलना भी कठिन होता है क्योंकि वह चिकनी होती है और बर्फ़ पर इसलिए चला नहीं जा सकता, आसानी से चला नहीं जा सकता। जो बर्फ़ होती है बर्फ़ पर भी आसानी से चला नहीं जा सकता क्योंकि वह कैसी होती है, स्मूथ होती है। कैसी होती है, स्मूथ, क्योंकि वहाँ स्मूथ सरफेस पर जो फ्रैक्शन फोर्स है यानी कि फ्रैक्शन बल है वह क्या हो जाता है, जीरो। क्या हो जाता है, जीरो, जिसके कारण हम चल नहीं सकते। ठीक, अब बात करते हैं हम स्प्रिंग बैलेंस की। किसकी बात करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, एक पॉइंटर होता है जो मूविंग ऑन ए ग्रेजुएट स्केल, यानी कि ग्रेजुएट स्केल पर क्या होता है, घूमता रहता है। क्या होता है, घूमता रहता है। आपने देखा होगा लोहे का था, जिससे आपने कभी आप घरों में देखा होगा कि यहाँ पर थोड़ी सी गूंज टाइप में होगी, जिससे आपने देखा होगा घरों में भुज तोलते हैं, ये इस तरीक़े से उसमें एक कुंदा होता है ये। ठीक, देखा है ये यहाँ पर, ये इस तरह का, इस पर यहाँ पर क्या होते हैं, ये नंबर होते हैं 1 2 3 4 कुछ इस टाइप के। इस पर क्या होते हैं, नंबर होते हैं। क्या होते हैं, नंबर। इसमें क्या, इससे में जब हम वेट नापते हैं, क्या नापते हैं, जब वेट नापते हैं तो ये क्या हो जाती है, गूंज खिंचती है। जो गूंज खिंचती है तो इसमें एक पॉइंट होता है, वह क्या होता है, पॉइंट जहाँ पर जैसे 2 पर आया तो वह पॉइंट कितने पर आ जाएगा, 2 पर। एक इसमें क्या होती है, एक पॉइंट होता है वह कितने, 2 या 3 4 जितने पर भी, इतना इस पर यहाँ वजन टांगेंगे, जितना हम वजन टांगते हैं खिंचकर उसी पॉइंट पर आकर रुकेगी, उस पॉइंट पर आकर रुकती है, जिससे हमें पता पड़ती है कि इसमें कितना वजन है। तो वही कही है, एक पॉइंट, एक इसके अंदर क्या होता है, एक पॉइंट जो मूव करता है, यानी कि इसमें मूव करेगा, आगे पीछे आएगा तो यानी मूव करेगा, मूविंग एक ग्रेजुएट स्केल, यानी कि इस स्केल पर घूमता रहता है। ठीक, जो स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है, इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्शन ऑन ए ऑब्जेक्ट। यह जो एक्शन है, जो ऑब्जेक्ट पर जो किया गया कार्य बल है, जो किया गया, जो लगाया गया फोर्स है, यह उसको मापती है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा जो वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं उसे यह नापेगी। क्या करेगी, नापती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। कोलाइड स्प्रिंग, यानी कि जो कोलाइड स्प्रिंग होती है, विच गेट स्ट्रेंथ व्हेन जब ए फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो इसमें क्या होती है, जो गूंजे क्या हो जाती है, खिंच जाती है, स्ट्रेंथ हो जाती है, यानी कि खिंच जाती है, बड़ी हो जाती है। जब इस पर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स का मतलब क्या होता है, बल। बल क्या होता है, बल यानी कि हिंदी में बोलते हैं बल। जो फोर्स एक तरह का क्या होता है, वेट। क्या होता है, वेट जो होता है, हमारा भार जो होता है वह क्या कहलाएगा, हमारा फोर्स कहलाता है। वैसे भी हम उसे क्या कहेंगे, फोर्स। फोर्स क्या एक तरह का क्या होता है, जो हमारा भार है, जो हमारा भार है वह क्या कहलाता है, फोर्स। ठीक, F बराबर mg, F बराबर mg पढ़ा है ना, उसमें जो F ये बल होता है, किसके बराबर होता है, उसमें लगे भार के बराबर। तो वे यहाँ पर इसके भार का ही प्रयोग किया गया। ठीक, समझ में आया। स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा, इसमें एक मूविंग पॉइंट होता है, जब इस पर हम बल लगाते हैं तो ये क्या होती है, गूंज खिंच जाती है और इसमें एक पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है। इतनी क्लियर हुई ये बात। ठीक, हमने बात करी फ्रैक्शन फोर्स। फ्रैक्शन फोर्स जब हम चल रहे हैं, ये तो उसके विपरीत दिशा में चलेगा। इस जो हमने जैसे कि आपने एग्जाम्पल लिया, एक बॉल में आपने मूविंग बॉल है, चल रही, जैसे आपने लात मार के छोड़ दी तो वह बॉल क्या होगी, घूमते घूमते हुए आप एक समय ऐसा एक पे रुक जाएगी। जब आप चलते हैं तो केले के जब छिकले पर आपका पैर पड़ता है तो आप फिसल जाते हैं, तो वहाँ भी क्या है, फ्रैक्शन वहाँ पर क्या हो जाता है, कम। इसी कारण आपको जो स्मूथ सरफेस होती हैं उस पर चलना भी क्या होता है, कठिन होता है। जो स्मूथ सरफेस होता है उस पर चलना क्या होता है, कठिन होता है। अब बात करी हमने स्प्रिंग, अब हमने बात करी स्प्रिंग बैलेंस की। उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा, इसमें एक पॉइंट होता है जो ऊपर नीचे मूव करता रहता है। क्या करता है, मूव करता रहता है। इसके से जो इस पर हमने जितना भी भार लगाएंगे या बल लगाएंगे वह इस पॉइंट पर हमको यहाँ पर दिख जाता है, इस स्केल पर हमें चमक जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुए होंगे पॉइंट। और यदि कोई भी आपको समस्या है फिजिक्स के रिलेटेड इस चैप्टर में जितना भी मैंने कराया है, तो आप कॉलेज में आ सकते हैं और मुझसे पूछ कर जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।